और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, अल फलाह की बिल्डिंग 17 का वीडियो सामने आ गया है। बिल्डिंग 17 के कमरा नंबर 13 में साजिश रची गई थी और उसका वीडियो भी एक सामने आया है। ये वही बिल्डिंग 17 है जिसमें आतंकी रहता था। आतंकी मुजम्मिल यहीं पर रहता था और इसी यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल और शाहीन दोनों पढ़ाया करते थे। दोनों फैकल्टी थे वहां पर, दोनों छात्रों को पढ़ाते थे और इसी बिल्डिंग नंबर 17 में कमरा नंबर 13 में मुजम्मिल रहा करता था और इसी कमरे में पूरी प्लानिंग रची गई थी, पूरी साजिश रची गई थी। फिर चाहे वो सहारनपुर से बातचीत की गई या फिर कश्मीर में बैठे शख्स से बातचीत की गई हो, लेकिन इसी रूम में बैठकर, इसी बिल्डिंग के कमरा नंबर 13 में बैठकर पूरी प्लानिंग की गई थी कि कैसे दिल्ली में धमाके करने हैं। और इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से कुछ दूरी पर, फैजा गांव में ही कुछ दूरी पर ही 360 किलो आरडीएक्स भी बरामद किया गया था। और अब आप इस बिल्डिंग को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसी बिल्डिंग के अंदर बैठकर दिल्ली को दहलाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ जिसमें 12 लोगों की मौत हुई है और कई लोग अभी भी एलएनजेपी अस्पताल दिल्ली में भर्ती हैं। कई लोगों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन उनको इस हालत तक पहुंचाने वाले ये सभी आतंकी इसी बिल्डिंग के कमरा नंबर 13 में बैठकर पूरी प्लानिंग कर रहे थे। और यहीं पर शाहीन, यहीं पर मुजम्मिल, आदिल, उमर, सबने बैठकर इसी कमरे में पूरी प्लानिंग की थी। इन सभी लोगों के बारे में जानकारी एक एक करके निकलकर सामने आई। सबसे पहले आदिल को अरेस्ट किया गया था क्योंकि अनंतनाग में उसे कुछ पोस्टर चिपकाते हुए देखा गया था सीसीटीवी में। उसके बाद पूरा खुलासा हुआ था। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एक तरफ ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, कमरा नंबर 13 से कई राज खुलने की आशंका जताई जा रही है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल यहीं रहता था, कमरा नंबर 13 में, यही अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और कमरा नंबर 13 में रहता था। यहीं पर बैठक किया करता था मुजम्मिल, अपने सभी आतंकी दोस्तों के साथ इसी बिल्डिंग में बैठक किया करता था। धमाके की प्लानिंग इसी कमरे में की गई थी। शाहीन, उमर अक्सर यहीं पर आकर मिलते थे और आदिल को लेकर भी यह जानकारी है कि चाहे फोन पर या वीडियो कॉल पर किसी भी तरीके से बातचीत होती थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में कमरा नंबर 13 है, ये वो बिल्डिंग नंबर 17 इसी में कमरा नंबर 13 है। कमरा नंबर 13 बिल्डिंग नंबर 17 इसी कमरे में बैठकर आतंकी उमर, शाहीन और मुजम्मिल के साथ बैठकर पूरी प्लानिंग करता था और इसी कमरे में मुजम्मिल रहता था। अल फलाह यूनिवर्सिटी का कमरा नंबर 13 सीज कर दिया गया है, वहां कोई आ जा नहीं सकता है क्योंकि अब इस कमरे की और ज्यादा जांच की जाएगी, क्योंकि इसी कमरे में बैठकर पूरी प्लानिंग की गई थी। कहीं कुछ और सबूत निकलकर सामने आ जाएं और भी जानकारियां निकलकर सामने आ जाएं, इसीलिए अब इस कमरे को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। और दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 तक पहुंच गई है, जहां व्हाइट आतंकी मॉड्यूल के डॉक्टर्स ने, व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स ने यहां पर दिल्ली धमाके की पूरी प्लानिंग की थी, स्क्रिप्ट तैयार की थी। पुलिस को कमरे से आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और उमर की डायरी भी मिली है, जिसमें धमाके की तारीख और जगह का जिक्र किया गया है। फिलहाल पुलिस ने कमरा सील कर दिया है और जांच तेज कर दी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हर दिन जांच में एक नया राज खुल रहा है। जांच एजेंसियों के निशाने पर है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का हब मानी जा रही है। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 और उसका कमरा नंबर 13, यहां से मिली फाइलें, पेन ड्राइव्स और डिजिटल डाटा बता रहे हैं इसी कमरे में लिखी गई थी दिल्ली ब्लास्ट की पूरी पटकथा। कमरा नंबर 13 पुलवामा के रहने वाले आतंकी मॉड्यूल के सदस्य डॉक्टर मुजम्मिल शकील का है। यही वो कमरा था जहां उमर नबी, शाहीन शाहिद और बाकी आतंकी डॉक्टर मिलते थे। यही बैठकर तय होता था कौन सा केमिकल लैब से बाहर जाएगा और कौन सा विस्फोटक धौज और तगा गांव में पहुंचाया जाएगा। यूनिवर्सिटी की लैब से लाए गए केमिकल्स को छोटे छोटे सैंपल्स में तैयार किया जाता था। जांच एजेंसियों को यहां से अमोनियम नाइट्रेट और ऑक्साइड के अंश मिले हैं, जिन्हें मिलाकर ही दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक बनाया गया। इन सबके बीच सबसे बड़ा सबूत है वो डायरी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर नबी के कमरों से मिली है। डायरी में ऑपरेशन शब्द बार बार लिखा गया है। तारीखें हैं 8 से 12 नवंबर, यानी धमाके से ठीक पहले की साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट। पुलिस को मुजम्मिल, उमर की डायरी मिली।
बार बार ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ। कोड वर्ड्स में धमाके के दिन और जगह छिपे थे। 8 से 12 नवंबर की तारीखें लिखी थी। डायरी के पन्नों में कोड वर्ड्स हैं जो एनआईए और एटीएस की टीम डिकोड कर रही है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर शाहीन यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल बाहर ले जाकर फरीदाबाद और यूपी तक पहुंचाते थे। कमरा नंबर 13 में आतंकी साजिशों का पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार होता था। बहरहाल कमरा नंबर 13 अब सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने यहां से केमिकल्स, लैपटॉप, सीसीटीवी फुटेज और डायरी जब्त की है। यूनिवर्सिटी लैब और यह कमरा आतंकी डॉक्टर्स की प्रयोगशाला बन चुकी थी, जहां पढ़ाई के नाम पर दिल्ली धमाके का फॉर्मूला लिखा जा रहा था। एनआईए की टीम अब कमरे के हर सबूत को खंगाल रही है, क्योंकि साजिश यहीं से शुरू हुई थी। यहां दीवारों पर तो लिखा था रूम नंबर 13 और भीतर चल रहा था जैश का ऑपरेशन टेरर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आरिफ की हिरासत में पहली तस्वीर सामने आ गई है। एटीएस एसटीएफ दिल्ली की स्पेशल टीम द्वारा कानपुर के हृदय रोग संस्थान की डायरेक्टर ऑफ मेडिसिन के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ के हिरासत में लिए जाने की तस्वीर सामने आ गई है। ये डॉक्टर आरिफ है और अब इससे भी पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर आरिफ पर भी आरोप है कि उसने इन सभी लोगों की मदद की थी, इन सभी लोगों के संपर्क में था और अब हिरासत में ले लिया गया है आरिफ, जिसकी पहली तस्वीर सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। यह आप तस्वीर देख लीजिए और पहचान लीजिए इस शख्स को, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं और हमारे आसपास का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी लोगों के बारे में पुलिस जानकारी हासिल कर रही है। खुफिया एजेंसियां इनकी पूरी डिटेल निकाल रही है, इनकी पूरी कुंडली खंगाल रही है कि आखिर ये लोग किस किस के संपर्क में हैं या पहले रहे हैं, और इन लोगों के बारे में पूरी जानकारी इसलिए हासिल की जा रही है। एक और बड़ी खबर जिसे आपको बता दूं, आदिल 11 अक्टूबर को श्रीनगर से दिल्ली आया था। 11 अक्टूबर यानी करीब 1 महीने पहले श्रीनगर से दिल्ली आया था। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुआ डॉक्टर, जिस डॉक्टर आदिल ने पुलिस को फरीदाबाद में डॉक्टरों के आतंकी गैंग तक पहुंचाया, वो आदिल 11 अक्टूबर को श्रीनगर से दिल्ली आया था। फ्लाइट टिकट से इसकी पुष्टि हुई है। आदिल ने जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी के पर्चे चिपकाए थे। यहीं से जांच एजेंसियां उसके पीछे लग गई थी। अनंतनाग का रहने वाला ये डॉक्टर, और इस डॉक्टर ने अनंतनाग में कई जगहों पर पर्चे चिपकाए थे। ये पर्चे आतंकी सपोर्ट में थे, ये पर्चे दहशतगर्दी के थे। और उसके बाद इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते करते पुलिस सहारनपुर तक पहुंची थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से इसे गिरफ्तार किया था, क्योंकि इसके बारे में पुलिस को कई सबूत मिले थे। और उसके बाद ही एक के बाद एक पूरी तस्वीर निकलकर सामने आती गई। एक के बाद एक बड़े खुलासे लगातार होते चले गए। आतंकी हाफिज सईद के बेटे का वीडियो भी सामने आ गया है। दिल्ली धमाके से पहले का एक वीडियो सामने आया है। 10 नवंबर को गुजरावाला की मीटिंग का एक वीडियो सामने आया और इसमें लोगों को भड़काते हुए दिख रहा है। आतंकी हाफिज सईद का बेटा जो लोगों को भड़काता उकसाता हुआ दिख रहा है, इसका एक वीडियो सामने आया है। 10 नवंबर का गुजरावाला पाकिस्तान का यह वीडियो है। दिल्ली धमाके से पहले का यह वीडियो सामने आया है। पाकिस्तान में बैठा हुआ ये आतंकी कैसे लोगों को भड़का रहा है, उसके बाद भारत में कई धमाके होते हैं। और यही वजह है कि जब भी भारत में धमाके हुए, भारत में आतंकी घटना की साजिश रची गई या आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, तो उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। और एक बार फिर क्या इस मामले के तार पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो सामने आया है वो कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। 10 नवंबर को गुजरावाला की मीटिंग का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनी बातों के जरिए लोगों को भड़का रहा है। लोग वकला भी हैं, लोग लेबर भी हैं। एक तो तबका ये है कि यूथ विंग है, स्टूडेंट विंग है, वेमेन विंग है, टीचर विंग है, वकला विंग है, लेबर विंग है। ये सारे मुख्तलिफ तबकात इस तरह मौजूद हैं। लोग असातिज़ा भी हैं, लोग तलबा भी हैं, लोग यूथ भी हैं, लोग वकला भी हैं, लोग लेबर भी हैं। तो ये जो जितने ये विंग्स हैं, इन सब में हमारी यूनियन काउंसिल लेवल पे जुज़वक्ती तौर पर हमें एक एक लाजमी तौर पर जिम्मेदार को मुतय्यन करना चाहिए। एक तो तबका ये है कि यूथ विंग है, स्टूडेंट विंग है, वेमेन विंग है, टीचर विंग है, वकला विंग है, लेबर विंग है। ये सारे मुख्तलिफ तबकात इस तरह मौजूद हैं। लोग असातिज़ा भी हैं, लोग तलबा भी हैं, लोग यूथ भी हैं, लोग वकला भी हैं, लोग लेबर भी हैं।
तो तलहा सईद का वीडियो देख लीजिए। ये अलग अलग विंग्स की बात कर रहा है, महिला विंग की बात कर रहा है, टीचर विंग की बात कर रहा है, डॉक्टर विंग की बात कर रहा है, लेबर विंग की बात कर रहा है। सवाल ये है इस वीडियो के सामने आने के बाद, क्योंकि ऑडियो के साथ ये वीडियो सामने आया है, कि क्या ये इसी तरीके से अलग अलग विंग में आतंकियों को तैयार कर रहा है? क्योंकि बता दें आपको कि महिला विंग की बात सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने आपको बताई थी कि ये आतंकी महिला विंग यानी महिलाओं को टारगेट करके आतंकी बनाने की तैयारी कर रहा है, और सबसे पहला निशाना शाहीन, और शाहीन ही पढ़ी लिखी लड़कियों को अपने विंग में शामिल करने की कोशिश कर रही थी। दिल्ली धमाके पर सबसे बड़ा नया खुलासा आपको बताने जा रहे हैं। आतंकी अकासा नाम के हैंडलर के संपर्क में थे। एजेंसियों को शक है कि उकासा कोड नेम भी हो सकता है, यानी असली नाम कुछ और हो सकता है। सेशन ऐप के जरिए हैंडलर के संपर्क में आतंकी थे। हैंडलर की लोकेशन टर्की की राजधानी अंकारा बताई जा रही है। मार्च 2022 में उमर और मुजम्मिल अंकारा भी गए थे, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। उसी दौरान उमर और मुजम्मिल का ब्रेन वॉश किया गया था। डॉक्टर्स, व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स का, वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो हमारे देश के लोगों को, हमारे युवाओं के लिए आदर्श हो सकते थे, लेकिन आज वही डॉक्टर्स, पढ़े लिखे डॉक्टर्स आतंकी घटनाओं में संलिप्त हैं। इनका ब्रेन वॉश किया गया, और वहीं पर इन सभी लोगों का ब्रेन वॉश किया गया जब ये अंकारा गए, और वहीं पर इनका ब्रेन वॉश किया गया और ये आतंकी घटनाओं में शामिल हुए और भारत में बड़े हमले की प्लानिंग की गई थी। हालांकि दिल्ली में धमाका हुआ भी था। बता दें आपको कि अंकारा से इसके कनेक्शन जुड़ते सामने आ रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के हैंडलर्स के भी सबूत मिले हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि टर्की यात्रा के दौरान ही इन दोनों को ऑपरेशन से जुड़ने के निर्देश मिले थे, और उसके बाद से यह सिलसिला चल पड़ा था।